बीईएल इन पर्टिकुलर आज क्यों इस पर इतना फोकस बन रहा है, आइए एक बार जानते हैं। यूबीएस की एक बड़ी रिपोर्ट आई है इस कंपनी पर। वरुण हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या कुछ एक्शन इस पर करना है। वरुण बताइए क्या कहना है यूबीएस का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो दीप, यूबीएस को स्टॉक काफी पसंद है, खरीदारी की सलाह दे रहे हो। इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है और अच्छा खासा बढ़ाया है। 205 से सीधा 257 का लक्ष्य दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है वो है इस कंपनी की ऑर्डर बुक। जैसे इनका कहना है कि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, कंसेंसस से ज्यादा ग्रोथ इस कंपनी की ऑर्डर बुक में देखने मिली है। लोगों ने सोचा था कि FY24 में इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, लेकिन ऑलरेडी ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और FY24 जो है, ये कंपनी 31,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक के साथ क्लोज करेगी, यानी कि करीब करीब 50% के आसपास के अपसाइड वहां पे देखने मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, FY25-26 में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक जो है करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है, ये इनका कहना है। यानी कि आगे चल के अर्निंग्स विजिबिलिटी जो है वो इस कंपनी को लेके काफी बेहतर है। और FY25-26 में अगर आप देखेंगे तो करीब 14-15% के आसपास की अर्निंग्स में अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इन्होंने जो अपना ऑर्डर का अनुमान है, पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो दूसरी बार इन्होंने अपना ऑर्डर का अनुमान बढ़ाया है। पहले बढ़ाया था, इस बार फिर से इन्होंने ऑर्डर का अनुमान जो है वो बढ़ा दिया है। अब ये ऑर्डर बुक में ग्रोथ इसलिए हो रही है कि भारत सरकार लगातार डिफेंस पे खर्च कर रही है और मेजॉरिटी ऑर्डर ग्रोथ जो आ रही है इस कंपनी के लिए वो डिफेंस सेक्टर से आ रही है। नो डाउट बाकी सेक्टर से भी ग्रोथ है, लेकिन डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसके लिए इन्होंने अपना पी मल्टीपल जो है इस कंपनी पे वो भी बढ़ा दिया है। पहले 30 का था, अब उसको बढ़ा के 35 का कर दिया है। और इनका कहना है कि इतना बढ़ाने के बावजूद ये कंपनी जो है अपने इंडस्ट्रीज पीयर्स से करीब 10% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। तो काफी सारे फैक्टर्स है, सबसे बड़ा फैक्टर ऑर्डर बुक का है जिसकी वजह से इन्होंने इस कंपनी को अपग्रेड किया है। खरीदारी की सलाह तो है, लेकिन प्राइस टारगेट 205 से बढ़ा के 257 का कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर अच्छे मूव आई है। सुबह ने बात भी करी थी, स्टॉक में एक फ्रेश अपमूव भी आती हुई दिख रही है। एक बार जरा जैन साहब से भी राय लेते हैं। जैन साहब, अभी एलएनटी की बात हुई थी, ये स्टॉक भी एक्टिव हो रहा है। कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इंफ्रा, ये सारे स्पेसेस में अच्छा एक्शन आ रहा है। जरा राय दें सर बीईएल पर। बीईएल को हर बार जब भी डिफेंस में बात होती है तो इस स्टॉक के बारे में जरूर से बात करते हैं। और आप देखिए इसमें ना तो ओएफएस का ओवरहैंग है क्योंकि 51-52% ही गवर्नमेंट के पास, और उससे ज्यादा बढ़िया बात है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफआईआईज डीआईआईज जो हैंड्स होते हैं 42% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। सो ये अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से रिपोर्ट आती है तो सर्टेनली बहुत और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरा, 18,000 करोड़ की टॉप लाइन है कंपनी की, उसके सामने 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की अगर आप ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो गजब की विजिबिलिटी है। सो आई फील एंड देन द सेक्टर, मतलब जो सेक्टर और जो प्रोडक्ट्स बनाती है डिफेंस सेक्टर को कैटर कर रही है। और अच्छा खासा ये लोग सारे जो ये सब मिसाइल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और ये सब रडार्स वगैरह सब बनाती, इन सब के लिए बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे ले भी सकते हैं क्योंकि अभी तक भी ज्यादा चला नहीं है। मतलब आज का अगर मूव देखें, और आज सुबह तो अनिल जी ने भी दिया, अभी वागले जी ने भी दिया और हमारे भी रडार पे काफी रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो फंडामेंटल्स है, भले ही वो 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22 का 23 का रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑल दिस आर वेरी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, अच्छी खासी ग्रोथ दे रहा है। मतलब पीएसयू स्टॉक जो पहले पीएसयू का एक लो वैल्यूएशन वाला वो रहता था, वो सब नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर का जो अपना हाइज जो है अब उसको क्रॉस करने वाला है और 250 के टारगेट के लिए स्टॉक को और शॉर्ट टर्म ले सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए बीईएल